भागवत जी में अत्यंत और विराट यह भागवत जी का महात्म्य है और सारी कथाओं से यह परिपूर्ण है। तो सज्जनों, जितनी कथा कहें उतना कम है। अब सीधे सीधे छठे स्कंद को प्रणाम करते हुए इस तरह से देखे वृत्रासुर के उद्धार की कथा भी सार संक्षेप में आपके सम्मुख रखी है। इसके बाद सीधे भागवत के सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद चरित्र पर चर्चा करते हैं। प्रहलाद भगवान के परम भक्त हैं। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान का भक्त प्रहलाद यह परम वैष्णव हुआ। कल आपने सुना सनकादि ऋषियों के श्राप से जय और विजय क्या असुर बने। हिरण्याक्ष जो छोटा था विजय नाम का द्वारपाल, उसको तो भगवान ने बराह रूप में ठिकाने लगाया, उसका उद्धार किया। भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्यदृशा सुचा। मेरे भाई को इसने क्रोध सूकर रूप में यह विष्णु ने मारा है। अब तो बदले की भावना से इसने बहुत अत्याचार किए। इसने पुरग्राम ब्रजोद्यानो क्षेत्रा रामास्त्र महाकरान खेट खरबट घोषाश्चौ ददहु पत्तना निचौ। सारे इसने गांव नगर गायों के रहने वाले गौशाले बगीचे खेत खलिहान ऋषियों के आश्रम जहां भक्तगण रहा करते नगरवासी सबको जला डाला। ऐसा क्रूर कुटिल यह हिरण्यकश्यप था। मंदरांचल शिखर पर गया तप करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। सतैपे मंदर द्रोण्यम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्न भो दृष्टि पादांगुष्टाश्रितावनी। मंदरांचल शिखर पर जाकर के उग्र तप किया और ऊर्ध्वबाहु हाथ दोनों ऊपर कर लिए, नभो दृष्टि आंख से ऊपर आकाश को निहारने लगा और पादांगुष्टाश्रितावनी दाएं पांव के अंगूठे में खड़ा होकर के इतना उग्र तप करने लगा। सज्जनों, तेन तप्ता दिवम त्यक्ता ब्रह्म तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुराः धात्रे विज्ञापयामासुर देव देव जगतपते। इसके उग्र तप से इसके शरीर से तेज निकलने लगा। जरा सावधान हो जाओ। और बहुतों का तो नींद बहुत अच्छो हो महाराज। ओहो, सावधान होइए, जरा चित्र से बैठिए। हाँ, और आलस से आ रहा हो तो यूं करो, ताली ऐसे हाथ में, ऐसे हाथ को मलना चाहिए। कुछ कानों में शब्द पढ़ने चाहिए, ऐसे करो और उसके बाद आंख में यूं लगाना चाहिए हाथ जोर से। अब उठनो टाइम लगो। आज 7 बजे तक कथा कहूंगा, अब बैठे रहेंगे आप। तेन तप्ता द्युम त्यक्ता ब्रह्मलोकम ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामासुर देव देव जगतपते। सब ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु, यह तेज जला रहा है, कौन सा तेज है? ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप मुझे प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, मैं वरदान देने के लिए जाता हूं। वरदे सबको धैर्य बधा करके ब्रह्मा जी सीधे मंदर शिखर पर हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रकट हुए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यपात्मज, हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। उठो, उठ खड़े हो जाओ, तुम्हारा भद्र कल्याण हो। वरदोहम अनुप्राप्त, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। व्रियताम ईप्सितो वरः, ईप्सितो वरः व्रियताम, जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांग लो। मुझे अजर अमर बना दो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, अजर अमर तो किसी को बनाया ही नहीं जा सकता। सृष्टि यह मृत्युमंडल है, यहाँ सब काल और मृत्यु के अधीन है। दूसरा वरदान मांग लो। नान्तर बहिर्दिवा नक्तम मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, दिवा दिन में मरूं, नक्त कहते हैं रात्रि को, न दिन में मरूं न मैं रात्रि में मरूं। आयुधई अपि न, आयुध कहते हैं अस्त्र शस्त्र हथियारों से भी मेरी मृत्यु न हो। न भूमो, पृथ्वी में भी न मरूं, अंबरे आकाश में भी न मरूं। न नरैर न मृगैरपि, न मनुष्य मार सकें न पशु मुझे मार सकें।
इस तरह से न आकाश में न पाताल में, और यहाँ तक कि 12 महीनों में मुझे कोई न मार सके। देवता दैत्य दानव स्त्री पुरुष किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो, यह वरदान पा करके शबिजित दिशस सर्वालोकांश्च त्रीन महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान गंधर्व गरुड़ोरगान, वर पा करके 10 दिशाओं को जीत लिया। भगवान बल दें, सामर्थ्य दें, संपदा दें, तो सदाचारी धर्मात्मा का कर्तव्य है उसका उपयोग करे, सदुपयोग करे। दीन दुखी असहाय को संरक्षण दे, भूखे को अन्न दे, प्यासे को जल दे, जो दीनहीन विपन्न असहाय हैं उनको आश्रय दे। ये सदाचारी धर्मात्मा का कृत्य है। पर असुर का कृत्य क्या है? सब विजित दिशाल सब विजित्य दिशा सर्वा, सारी दिशाओं को जीत लिया और स्वयं स्वर्ग का सम्राट बन बैठा। 10 दिशाएं इसके अपराधों से भयभीत हो गई। सब देवता लोग भगवान हरि के पास गए और पुरुष सूक्त से भगवान नारायण का अर्चन किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतस्कृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस तरह से पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया। आकाशवाणी हुई, माँ भैष्ट विबुध सृष्टा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनम हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। भो विबुध श्रेष्ठा माँ भैष्ट, हे देवताओं भयभीत न हो, सर्वेषां भद्रमस्तु, वह सर्वेषां भद्रमस्तु, आप सबका मंगल हो। मत दर्शनम ही भूतानम सर्वश्रेयोपत्तये, मेरे दर्शन समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। तुमने मेरी पूजा मुझे निवेदन किया है। अपने पुत्र भक्त, मेरा जो चौथा पुत्र इसका प्रहलाद मेरा भक्त होगा, उसके प्रति जब यह द्वेष रखेगा, बैर करेगा, तब उसके माध्यम से मैं प्रकट होकर के इसका उद्धार करूंगा। तब तक आप धैर्य धारण करें। अच्छा, इस दैत्य के 4 पुत्र थे। लाद उनमें सबसे ज्येष्ठ था, फिर था संगलाद, तीसरा पुत्र था अनुल्लाद और सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद। बचपन से ही बहुत अत्यंत विलक्षण बालक था। छोटी अवस्था में ही आसन में बैठ करके ध्यान करता, नेत्र बंद करके। क्वचित द्रुतति वैकुंठो चिंता सबल चेतनः, क्वचित धशति तच्चिंताह्लादुद्गायति क्वचित। कभी भगवान के लिए रोता, कभी खिलखिला करके हंसता। भगवान के प्रति इसके भीतर अत्यंत आह्लाद था। प्रकर्षेण यह परमात्मानं भगवंतं आह्लादयति इत्यसौ प्रहलादः। अपने सुंदर प्रेम से जो आह्लाद, अपने प्रेम और आह्लाद से भगवान को अपने वशीभूत कर ले, उस भक्त का नाम है प्रहलाद। बहुत विलक्षण। अन्य भाइयों, अन्य 3 पुत्रों को गुरुकुल में भेजा, वो पढ़ करके लौट करके आ गए असुर कुल में, असुरों के विद्यालय में। पुनः प्रहलाद को भी वहां भेजा गया। उस समय शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, एक थे षंड और दूसरे थे अमरक। ये 2 आचार्य थे, इनका गुरुकुल चलता था। यहाँ इन्हीं के गुरुकुल में राक्षसों के खानदान वही पढ़ते थे सब। देवताओं के कुल गुरु बृहस्पति, उनका गुरुकुल चलता। असुरों का गुरुकुल शुक्राचार्य जी के बेटों के संरक्षण में चलता। वहीं प्रहलाद को भेजा गया पढ़ाने के लिए। अब वहाँ गुरुजन क्या पढ़ाते? राक्षसी विद्या पढ़ाते, जिससे जीवन और दोषों से भर जाए, क्रूरता आए, पाप जीवन में बढ़े, अधर्म बढ़े। यही आसुरी शिक्षा का उपदेश वहाँ दैत्य गुरु आचार्यगण देते बच्चों को। तो बालक प्रहलाद को भी उसी गुरुकुल में प्रवेश मिला। गुरुकुल में पढ़ने के बाद कुछ समय अवकाश हुआ। एक बार अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल से अवकाश में बुलाया घर, तो गोद में बिठा करके प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने, एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। जैसे हम भी कभी कभी खेल में बच्चे को छोटे पकड़ करके गोद में बिठाते हैं, पूछते हैं बेटा बताओ तुम्हें माँ अच्छी लगती है कि पिताजी अच्छे लगते हैं? चला मैं जब भल छो ना ते मैं भल छो, तीन संसार में को भल लाग। खेल खेल में कभी ठिठोली बच्चे के साथ खेल
हम करते हैं तो यही पूछा। पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते या साधु यद भवान। मैं पूछना चाह रहा हूं भवान, भोवत्स भवान कथ्यताम कम साधु मन्यते। तुम सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो बेटा? प्रहलाद जी ने सुनाया, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी, आपको सत्य कहूं, मैं तो ये संसार को पाप का मूल मानता हूं। यह गृहस्थ भी अंधे कुएं की तरह है। जैसे कुआं पड़ा हो और अंधेरा हो, कुआं सामने हो तो उसमें गिरने की संभावना रहती है, कभी भी व्यक्ति डूब सकता है। इस गृहस्थ कूप में डूबने का, इस गृहस्थ कूप में डूबने से बचने का उपाय है वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत। मैं तो यही श्रेष्ठ मानता हूँ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एकांत में जंगल में जाकर के हरिम आश्रय, तो भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। कुछ देर तक यह उत्तर सुनकर के मौन और स्तब्ध हो गया। छोटा सुकुमार प्रहलाद इतना गूढ़ रहस्य इसके शब्दों में मौन हो करके चिंता में निमग्न हो गया, डूब गया। फिर पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्ययः। वत्स प्रहलाद, छोटी तुम्हारी अवस्था है बेटा, यह तुम्हें गुरुकुल में सब कौन सिखाता है? पिताजी, कोई किसी को शिक्षा नहीं देता, सर्वत्र भगवान हरि ही विद्यमान है। उन्हीं की कृपा से चराचर जीवों को संपूर्ण बोध प्राप्त होता है। पहले तो इस बात पर ज्यादा मनन नहीं किया, नटखट बालक है, स्वभाव बच्चों का होता है, कुछ भी उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। पुनः गुरुकुल भेजा गया और गुरुकुल में जाकर के प्रहलाद पढ़ने लगे। अब वो आचार्यगण तो राक्षसी क्रूर आसुरी विद्या सिखाते जिससे जीवन और इनका पतित हो, लेकिन यह बालक गुरुजनों से पढ़ तो लेता था, लेकिन इसको स्वतः दिव्य ज्ञान प्रभु कृपा से प्राप्त होता। एक दिन पिता ने फिर पुनः गुरुकुल से बुलाया, गोद में बिठा करके आलिंगन किया। वत्स, सर को सूंघने लगा मेरा लाड़ेला, मेरा छोटा पुत्र प्रहलाद। बेटा, अब सुनाओ तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी वर्णन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, मैंने 9 प्रकार की भगवान हरि की भक्ति पढ़ी है। 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति है श्रवण, अपने कानों से भगवान की सुंदर कथा, उनकी लीला, उनके चरित्रों को सुनो, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। पहली भक्ति क्या? श्रवण। अब तो काल का अतिक्रमण हो रहा है, देर होगी कथा में, आप लोग इतना समय, इसीलिए ये एक एक विषय अत्यंत गूढ़ है। पहली भक्ति सुनना। अब सुनने से क्या होता है? मन में प्रेम उमड़ता है। जैसे हम चल बेउण है रहे ने, हम अपन रिश्तेदारी में कोई हो, कोई दिल्लीपन, कोई यश लो ढूंढिया हो, जैपा कारोबार के नहीं हो, खूब मकथुल मकान हो न बा, चल भल डबल कमोड़ी हुणचे, कोई चल हलो बताया देखिण चाणक लोग गोरु जैन भल हुणचे, पैंस खूब हुणचे नहीं होना पा। आज तो धन से ही मूल्यांकन हो रहा है मित्रता का। हमारे मित्र ने कहा, हाँ अरे देखो आप पत्रिका दे दो अपनी बेटी की। ले गए, एक लड़का पड़ोस में रहता था, अच्छा रोजगार, अच्छा सब कुछ दिखने सुनने का।
तो मित्र ने वहाँ फोन किया कन्या के पिता को, तुम कौन अच्छा हो, आप चली लीजिए ये बहुत है भोल लौट छो देखने जानो ला भोल जो लंब लंब जो मकान ले छो इस बाजू नहीं यो जो सुनो और कुछ आजकल हाँ सासुर गोविंदाय नमो नमः। पहले संयुक्त परिवार की परिकल्पना थी, संयुक्त परिवारों में चेलियां के देखी लोग हाँ मैं समझे करा 4 भाई छनु 5 अब बाबा हो सारे आदू गो प्रधान छनु और मैं जो मैं 4 भाई हूँ छन बुझाई तो आड़ भरोस वाले मित्र आजकल एकला होने चाहिए मैं बाबल नहीं हो बल्कि कगनी चाणी नहीं है और भोल ये व्यक्ति की विचारधारा हो गई, ये हम मूल्यांकन कर रहे हैं आजकल। तो जो दिल्ली वाले थे उन्होंने कहा बहुत सुंदर है बहुत है भोल लौट छू देखने चाणो के लिए डबल मणि जे कैसन बोरियाँ चावल गमो है। तो अभी उस बालक को देखा भी नहीं, हाँ केवल अपने मित्र के माध्यम से उसकी महिमा सुनी कन्या के पिता ने। तो इच्छा क्या हुई, अरे तो जब वो बहुत है भल छो हो बिल्कुल बिल्कुल मैं अपन चल देना लीजिए तैयार छू। तो जब सुना अभी देखा नहीं, उसकी महिमा सुनी, उसके धन उसके कुटुंब की चर्चा परिचर्चा सुनी, सुन करके मन प्रभावित हुआ, इच्छा हुई इन्हें उसे अपना मित्र जवाई बनाया जाए। तो इसी प्रकार से जब हम महात्म्य भगवान का सुनते हैं तो क्या होता है, जिसकी महिमा सुनते हैं उसको देखने की इच्छा होती है। ध्यापक को सुना लू तो हम जब सुनते हैं महिमा तो सुन करके उनके दर्शन की इच्छा होती है, उनके प्रति प्रेम बढ़ता है और उनके साथ संबंध स्थापित करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए पहली भक्ति श्रवणम, सुनिए खूब सुनना चाहिए। सुनन आदमी कहे सुनो, मैं जो कहूंगा तू सुन और तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा, ये व्यक्ति के अंदर कूट कूट के अभिमान भरा पड़ा है। एक छोटा बालक शिशु भी हमारा गुरु हो सकता है, इसलिए सुनना सीखिए साहब। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति अभी इसकी विस्तृत चर्चा करें तो रात के 10 बजेंगे। कीर्तनम, उसके बाद अपने मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तीसरी भक्ति स्मरणम, स्मरण करें चलते फिरते उठते सोते जागते भगवान के पवित्रतम नाम का। पाद सेवनम, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना चौथी भक्ति। इत्यादि नवधा भक्ति की विस्तृत विधि है। अब जब यहाँ नवधा भक्ति सुनी पुत्र के मुख से तो गोद में पकड़ा हुआ था, पटक दिया जमीन पर। कुल कलंक, चाचा के हत्यारे की महिमा गाने वाला अधम। आचार्य गणों को बुलाया जाए जो मेरे इस पुत्र को ये सब विद्या सिखाते हैं। बुलाया गया, आचार्य गण आए कांपते कांपते, बताओ तलवार उठाई, मार डालता हूं। ऐसे ही मेरे पुत्र को विद्या पढ़ाते हो तुम। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममानः। महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बड़े आचार्य कहते हैं मैं भी इसको कभी ऐसा नहीं पढ़ाता, इनसे पूछ लो, ये भी पढ़ाने वाले ने, ये भी ऐसा नहीं पढ़ाते। नैस सुतो वधत्येष तवेन्द्र शत्रु, यह जो आपका पुत्र है महाराज न जाने किसके बहकावे में यह सब सीख लेता है। कह जाए ये सब कुछ नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी यह प्राकृतिक मति है। इसको न कोई पढ़ाता है, न कोई लिखाता है, न समझाता है। इसीलिए महाराज हम पर आप क्रोध न करें, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। मार डालो। हाथियों के पांव तले रुदवाया गया, पहाड़ से फिकवाया गया और अग्नि से जलवाया गया। तो अग्नि जलते ही यहां देखिए चंदन की सी शीतलता देने लगी प्रहलाद के शरीर पर। विष पिलाया गया। सज्जनों, गरल सुधारी पुकर ही नीता